नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। जीएमसीएच 32 यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो सेक्टर 32 में स्थित है, वहां पर एक साल पहले प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी ने ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया था। उम्मीद की गई थी कि वहां पर रेफरल गंभीर ट्रॉमा के मरीजों को उच्च स्तरीय त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। उद्घाटन के समय बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी जमीनी हकीकत सिफर है। अगर हम बात करें तो ट्रॉमा के मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड तो मिल जा रहा है, लेकिन इलाज की सुविधाएं अभी वहां नदारद हैं। भर्ती मरीजों को अब भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर से अलग अलग ब्लॉक में स्ट्रेचर पर दौड़ाया जा रहा है। इस दौरान पिछले कुछ महीनों में कई मरीजों के स्ट्रेचर से गिरकर घायल होने की सूचनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ठीक इसी तरह वहां पर अभी लैब की सुविधा भी शुरू नहीं हो पाई है। ट्रॉमा सेंटर में ही एक कमरा अलॉट कर दिया गया है, जहां पर मरीजों के सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसे अलग अलग ब्लॉक में स्थित लैब में भेजा जाता है। लेकिन अभी जीएमसीएच 32 प्रशासन का कहना है कि हमने लैब की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। सैंपल कलेक्शन के लिए मरीज के बेड पर ही स्टाफ जाकर उनका सैंपल कलेक्ट करता है और उसे अलग ब्लॉक में स्थित लैब में पहुंचाता है। इतना ही नहीं, लैब की रिपोर्ट लेने के लिए भी मरीज के परिजनों को यहाँ वहाँ दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। रिपोर्ट कलेक्ट करके स्टाफ ही मरीज के वार्ड में ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दे रहा है। ये सुविधा तो फिलहाल शुरू कर दी गई है, लेकिन डायग्नोसिस की सुविधा अब भी अधर में है। अगर बात की जाए ट्रॉमा के मरीजों की, तो ट्रॉमा केस जैसे ही इमरजेंसी या ट्रॉमा में आता है, सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस करनी ज़रूरी होती है कि उसको बॉडी में कहाँ कहाँ कितनी चोट लगी है। इसको रेडियो डायग्नोसिस की जांचों के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। ऐसे में ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसा एकमात्र ट्रॉमा सेंटर है जहां पर इन सुविधाओं के बिना ही सेंटर का संचालन किया जा रहा है, ट्रॉमा के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन परेशान है, वो करे भी तो क्या। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण ही ऐसे किया गया है कि वहां पर वो रेडियो डायग्नोसिस की व्यवस्था चाह कर भी शुरू नहीं कर पा रहा है। जगह कम है, मशीनें बड़ी हैं। अब अस्पताल प्रशासन प्लानिंग कर रहा है कि उसके लिए अलॉट जगह के डिजाइन में कुछ बदलाव किया जाए ताकि वहां पर बड़ी मशीनें इंस्टॉल की जाएं। इसके लिए लैब को टॉप फ्लोर पर बनाने की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है और नीचे जिस एरिया में लैब और रेडियो डायग्नोस्टिक को एक साथ बनाने की कल्पना की गई थी या निर्माण तय किया गया था, उसमें बदलाव करने की तैयारी है और वहां पर सिर्फ रेडियो डायग्नोस्टिक की सेवाएं संचालित होंगी, जैसा कि अस्पताल प्रशासन योजना बना रहा है। इन सब के बीच ट्रॉमा के मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, उनके साथ जो उनके परिजन हैं अस्पताल में, वो भी यहाँ वहाँ चक्कर काट काट के परेशान हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि ट्रॉमा के मरीजों का एक एक मिनट बेहद कीमती होता है। ऐसी स्थिति में कई बार जांच कराने के लिए जाने के लिए उन्हें स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाता, या फिर अगर फैमिली वाले एक हो तो वो मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाने में समर्थवान भी नहीं होते और उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि कोई स्टाफ उनकी मदद करे। तो वो अलग अलग ब्लॉक में, जहाँ पे सेवाएं ABCD जो भी ब्लॉक है, वहां पर जो भी सेवाएं संचालित हैं, वहां पर वो जाएं और अपने मरीजों की जांच कराकर रिपोर्ट लेकर आए ताकि तत्काल उनका इलाज शुरू हो पाए। एक साल गुजर गए हैं। प्रशासक यानी कि पंजाब के गवर्नर, चंडीगढ़ के प्रशासक का ये कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जहां पर जो सुविधाएं चाहिए वो मुहैया कराई जाएंगी। तो ट्रॉमा सेंटर की तरफ प्रशासन का या फिर प्रशासक का ध्यान क्यों नहीं जाता? एक साल गुजरने के बाद भी वहां पर सेवाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, मरीज परेशान है, या फिर हम कहें मरीज ही क्यों, इलाज करने वाला डॉक्टर भी परेशान है। वो चाह रहा है कि मरीज का एक मिनट भी देरी किए बिना इलाज शुरू हो जाए, लेकिन सेवाएं ही बाधित कर दे रही हैं। ये सारी चीजें, इलाज से पहले होने वाली जांचें ही समय पर नहीं हो पा रही हैं, इस कारण लेट लतीफी वहां भी झेलनी पड़ रही है। तो अब देखना है कि जीएमसीएच 32 प्रशासन या चंडीगढ़ प्रशासन इस समस्या को दूर करने में क्या भूमिका अदा करता है और कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान करता है। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।